देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था संपूर्ण स्वराज, ग्राम स्वराज का, जो आज़ादी के वर्षों बीतने के बाद भी आज भी पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज, मैं हूं टीपू टार्जन। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं जहां माननीय सरपंच संघ की बैठक चल रही है, जहां आज 9 सूत्री मांगों को लेकर ये लोग बैठे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उन 9 सूत्री मांगों में उन लोगों की क्या क्या मांग है। हम सबसे पहले आज बात कर रहे हैं यहाँ के जो प्रवक्ता है सरपंच संघ के, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ? मनोज दास जी, आज जो बैठक की गई है सरपंच संघ की, उसमें क्या क्या निर्णय लिया गया? हम लोग का हरदिया पंचायत या हरदिया पुपरी प्रखंड का जी जितना पंचायत है, उसमें नियमित और सचिव के सबसे पहले तो इसका बहाली किया जाए। जी। दूसरी, इतना हम लोग का सिस्टम नहीं रखा गया है पंचायत में जी। कोई बात का वैल्यू नहीं रखा है। कोई चीज़ होता है थाना एक्शन ले लेते हैं जी। कोई चीज़ अगर हुआ तो हम लोग का सूचित मिलना चाहिए, इसका बात किया जाता नहीं है। और दूसरी बात कि ये सब हमको सूचना होना चाहिए। जी। नहीं होता, इसलिए हम लोग का बदनामी होता है कि सरपंच होकर कुछ नहीं कर रहा है, डायरेक्टर केस करवा देता है, ऐसे वैसे। ये सब नहीं होना चाहिए। आप किस पंचायत से हैं? हरदिया पंचायत। इनका साफ कहना है कि गांव में किसी प्रकार की कोई घटना घटती है तो वो सीधा लोग थाने जाते हैं और वहाँ थानेदार एक्शन में आते हैं और थाना से कार्रवाई की जाती है, लेकिन सरपंचों को इसकी सूचना नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों की काफ़ी बदनामी होती है। हम यहाँ पे मौजूद सरपंच संघ के उपाध्यक्ष से भी बात करते हैं कि आज के बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। जी बताइए। आज के निर्णय में 9 सूत्री मांगों पर मैंने पुपरी प्रखंड सभी पंचायत के सरपंचगण के जी साथ बैठक हुआ। इसमें हम लोग विचार विमर्श करके अपना निर्णय 9 सूत्री मांगों द्वारा जी पारित करने की घोषणा हम सरकार से करते हैं कि मांग हमको पूरा किया जाए। यहाँ पे और भी सरपंच मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि आज के बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनीउज़्ज़मा, सरपंच आवापुर दशनी। जी बताइए, आज के बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया, किन किन बिंदुओं पे चर्चा की गई है? टोटल 9 सूत्री मांग है जी, जिसमें सबसे पहली मांग है कि हमारे बिहार सरकार जो इलेक्शन के समय में जो उन्होंने एक सूचना दिया था, एक निर्देश दिया था कि हम सरपंचों को भी कुछ कार्य कुछ विकास से जोड़ेंगे। जी। वो अभी तक हम लोगों को कुछ पता चला नहीं। जी। दूसरा कि हम लोगों को ग्राम कचहरी में अभी तक उपस्कर का कोई सामान ही नहीं, हम लोगों को ना चेयर न कुर्सी कोई चीज़ मिला ही नहीं। तो हम लोग ग्राम कचहरी को कैसे चलाएंगे? चलाने के लिए तो वो चाहिए। अच्छा, पंचायत भवन हर पंचायत में जो बना हुआ है उसमें सरपंच के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है, सरपंच के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। और सरपंच भगवान भरोसे चल रहा है, किसी के दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे, इस तरह से चल रहा है। वहाँ ज़मीन की मुहैया कराया जाए, नहीं तो फिर सरकार भवन अगर बनता है तो उसमें फिर जगह मिले सरपंचों को। तो इन लोगों का साफ कहना है कि जिस तरीके से हर पंचायत में पंचायत भवन है जिसमें मुखिया जी और सचिव वगैरह बैठ के अपना काम करते हैं, उसी तौर पे सरपंचों के लिए जो है एक ग्राम कचहरी का निर्माण किया जाए, जिसमें ये लोग भी अपना कार्य शांतिपूर्वक कर सके। आइए, यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी सरपंच साहब बताइए। क्या नाम हुआ अपना? मोहम्मद अबरारुल हक खां उर्फ राजू। जी किस सरपंच प्रतिनिधि गंगटी पंचायत। जी। और आज किन किन बिंदुओं पे बात की गई है यहाँ पे? आज यहाँ सरपंच संघ की बैठक हुई, जिसमें 9 सूत्री मांग पे बात हुई। सब लोगों का राय मशवरा हुआ, सारे सरपंचों का। जी। और अपनी अपनी बात सब लोग रखे, उसमें 9 सूत्री मांग की गई है। 9 सूत्री मांगों में बहुत सारे बिंदु हैं, जिसमें 2-3 बिंदु हम बता देते हैं। जी। उसमें है कि सबसे पहले है कि जो सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि योजनाएं दी जाएंगी सरपंच सबों को, जी, उस पे है। उसके बाद हमारे ग्राम कचहरी में जो अभी उपस्कर की कमी है, जी, उस मुद्दे पर है। पुलिस क्या कहते हैं, पुलिस बल चाहिए, अमीन
चाहिए, ये सब की मांग की गई है। जी जी। और ग्राम कचहरी कार्यालय के रख रखाव के लिए वो सब चीज़ की मांगें की गई हैं। इसी बिंदु सब पे जो है 9 सूत्री मांग है। हम लोग 9 सूत्री मांग लेके प्रतिनिधि मंडल आदरणीय BDO साहब से मिलेंगे, अपनी मांग को रखेंगे सरकार से, और सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सरकार इसी सरकार ने हम लोगों को सींचा भी है और मांग आगे के लिए भी कर रहे हैं कि हम लोगों की जो है मांग को पूरा की जाए। जो सरपंच बहुत खटते हैं, पूरे बिहार के सरपंच पंचायत में बहुत खटते हैं, अपने अपने पंचायत में वो बहुत मेहनत करते हैं। बस इसी मेहनत का जो है उनको सम्मान मिलना चाहिए, यही निवेदन है सरकार से हम लोग। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधी सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान। एक बार अवश्य। ब्रेक के बाद एक बार हम फिर हाजिर हैं। हम बात करते हैं सरपंच प्रतिनिधि बौराबाजितपुर से। जी, अपना शुभ नाम? कमल प्रसाद कर्ण। जी, क्या आज किन किन बिंदुओं पे बात की गई है? यहाँ 9 सूत्री मांग हम लोग प्रस्ताव में लाए हैं। जी जी। और सरकार के यहाँ भेजेंगे जो भाई इसको हम लोगों को पास करके सुविधा के लिए सोचिए। जी। दूसरी बात मैं अभी सब लोग बोल दिए हैं। जी जी। हम मांग से अलग थोड़ा कहना चाहते हैं। जी जी, बोलिए। कि सरपंच का 24 घंटा का ड्यूटी है। बिल्कुल। और 7-7 किलोमीटर से पंच लोग आते हैं। उसका मानदेय आप 500 पंच को, 2500 सरपंच को। जी जी। जबकि हर गांव में सरपंच को साइड देखने के लिए जाना पड़ता है, झंझट देखने के लिए जाना पड़ता है, परंतु सरकार के तरफ से कोई सुविधा इस तरह की नहीं दिया जा रहा है। जी जी। ग्राम कचहरी का तो अभाव है ही, हम लोग अपने दरवाजे पर चलाते हैं। जी जी। और सरकार से अभी तक कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। तीसरी बात कहते हैं कि नोटिस पहुँचाने के लिए चौकीदार की व्यवस्था नहीं है। जी जी। और लास्ट में हम एक बात कहना चाहते हैं कि जब कोई केस जाता है, साधारण केस भी जाता है, जी जी, थाना में जाता है, तो कम से कम सरपंच जो होता है वो ज़मीनी कार्य करता है, चाहे ज़मीनी प्रतिनिधि है, तो उनसे ज़रूर राय लेनी चाहिए। जी, न्याय का प्रथम सीढ़ी जो है सरपंच के न्यायालय को ही माना जाता है, तो इस पे आपका क्या कहना है? माना जाता है, लेकिन सरकार से सुविधा हो तब ना। न चौकीदार है, न सचिव है, न न्याय मित्र है। जी। इस परिस्थिति में आप उम्मीद करते हैं जो कैसे सरपंच वहाँ काम करता होगा, इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। अच्छा, कभी कभी आप लोग असुरक्षा भी महसूस करते हैं? असुरक्षा तो है कि पंचायती जब होता रहता है तो दोनों पार्टी कभी कभी भिड़ जाता है, उस समय में तो बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे में आप सुरक्षा के लिए थाने से पुलिस बल की मांग किए हैं। वैसे भरवली हम बड़ा बाबू से बोले थे कि चौकीदार हम लोग को दीजिए। जी। लिखित हम लोग नहीं दिए, हम नहीं दिए हैं। जी जी। और मैं फिर इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय के, थानाध्यक्ष महोदय के, DSP महोदय के, SP महोदय के, कि हम लोग के लिए अविलंब व्यवस्था किया जाए, अगर सुचारू रूप से कचहरी चलाना चाहते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे पुपरी प्रखंड सरपंच संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आज यहाँ पे जो बैठक की गई है उसमें किस किस बिंदुओं पे बात की गई है। जी सरपंच साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इलियास अध्यक्ष हैं। मोहम्मद इलियास अध्यक्ष हैं संघ के हम। जी जी। और हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल से ये आवाज़ हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। जी जी। कि हमारे पंचायतों में जितनी पंचायतें हैं, 11 पंचायतें, उसमें कहीं कहीं न्याय मित्र की व्यवस्था नहीं है, कहीं कहीं सचिव की व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को शीघ्र लागू करें। और वहाँ ग्राम कचहरी का जो व्यवस्था नहीं है, वहाँ ग्राम कचहरी को व्यवस्था में लाने का कोशिश करें। और जहां ग्राम पंचायत बना हुआ है उसमें किसी एक रूम को ग्राम कचहरी के काम में लिया जाए, जो ग्राम कचहरी के सरपंच बैठा करेंगे, जहां मुखिया बैठते हैं। ये स्थिति को भी पैदा किया जाए। और हम अपनी मांग माने जिला के आरक्षी अधीक्षक से कहना चाहते हैं कि हम लोग के जो बैठक में जो दो पंचायती के बीच तनाव हो जाता है, उसमें किसी पुलिस की बहाली की जाए कम से कम, कि वो रोकथाम कर सके, दोनों को डर भय पैदा रहेगा। ये हम चाहेंगे और BDO साहब से रिक्वेस्ट करेंगे ग्राम कचहरी जहाँ जहाँ है वहाँ देख रेख करके और ग्राम कचहरी को सुचारू रंग से चालू करवाने का, और काम सुचारू रंग से चले। सरकार कह रही है वहाँ से कि हम ग्राम को मजबूत करेंगे, लेकिन हम ब्लॉक के प्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं कि ग्राम को मजबूत वो कैसे करेंगे? जब पंचायत मजबूत नहीं होगा तो ग्राम कैसे मजबूत होगा? इसलिए
इसलिए ग्राम कचहरी पर ध्यान दिया जाए और कचहरी में बैठने का सरपंच का इंतज़ाम किया जाए और सुचारू रंग से सब लोगों को व्यवस्थित किया जाए। जो हम लोग निराधार अपने आप को समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। कैमरामैन राजा कुमार मिश्रा के साथ मैं टीपू टार्जन। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना